गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर फर्स्ट का हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस, इतिहास और उसके स्रोत। तो इस चैप्टर में कल आपको हमने जो मुख्य पढ़ाया था, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 भागों में इसको बांटा गया। कब किस चीज़ का विकास हुआ इस बारे में आपको कल बताया गया था संक्षिप्त रूप में। आगे आप पढ़ेंगे नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नाम। आवर कंट्री वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ हमारे देश का नाम भी बदलता गया। इट वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान, इसे हिंदुस्तान भी बोला गया। हिंदू रिफर्ड टू, मतलब जिसमें हिंदू लोग रहते हो, ये नाम सबसे प्रथम रखा गया। इसके पहले भी कई नाम रखे गए। द रीजन ईस्ट रिवर सिंधु इन ओल्ड पर्शियन टेक्स्ट द अरब कॉल्ड इस रीजन एज अल हिंद। अरबियन लोग इसी को अल हिंद के नाम से भी बुलाए। लेटर द तुर्कीज रिफर्ड द पीपुल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू लैंड, हिंदुस्तान। ये तुर्की लोगों ने इसे हिंदुओं का जमीन या हिंदुओं की धरती के नाम से हिंदुस्तान बताए। लैंग्वेज एज हिंदवी, बाबर यूज्ड टर्म हिंदुस्तान, बाबर ने भी इसे हिंदुस्तान का ही नाम दिया। अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद इन हिज बुक। अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में इसे हिंद का नाम दिया। देयर द कंट्री हिंदुस्तान वाज इज इन हिज माइंड, क्योंकि एक ही नाम था उनके मस्तिष्क में, वो था हिंदुस्तान। दो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड ओनली नॉर्थ एंड सेंट्रल एरिया। ये उत्तरी और केंद्रीय जो क्षेत्र थे उन्हीं के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इसका नाम हिंदुस्तान दिया गया। इट डिड नॉट इंक्लूड साउथ इंडिया, इसमें दक्षिण भारत को नहीं जोड़ा गया। इंडिया इज रिफर्ड एज भारत इन द संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में इसका नाम भारत दिया गया। नाउ वी विल डिस्कस द सोर्सेस इन डिटेल्स। अब इन स्रोतों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला मैप। अर्लीस्ट मैप वेर प्रिपेयर्ड इन अबाउट 12th century by famous Arab geographer and cartographer अल-इदरिसी। सबसे पहले जो नक्शा बनाया गया 12वीं शताब्दी में, वो प्रसिद्ध अरब के भूगोल वेत्ता, भूगोल के जानकार अल-इदरिसी द्वारा बनाया गया। दो इट वाज रफ एस्टिमेट, ये बहुत रफ एस्टिमेट बनाया गया कि किस तरह से हमारा भारत है, इसका एक रफ स्केच था। एंडर मैप मेड बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। दूसरा जो नक्शा बनाया गया वो एक फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया। सो द मैप ऑफ इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट विथ वेल डिफाइंड कोर्स। इसमें जो हमारे इस उपमहाद्वीप के जितने भी हमारे कोस्ट थे, तटीय क्षेत्र थे, उनको दर्शाया गया। क्रॉनिकल एंड ट्रेवलेजर्स। क्रॉनिकल इज ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर दे हैपेंड। क्रॉनिकल सोर्सेस क्या हैं कि वो स्रोत हैं जिनको हमें लिखित रूप में हमें प्रमाण मिलता है। द ट्रेवलर्स रोट द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ट्रेवलॉग। जो हमारे यहाँ भारत में विजिट करने आए विदेशी लोग, उन्होंने अपने जो कैटलॉग्स में, जो अपने पत्र पत्रिकाओं में, जो अपनी डायरी में लिखे, उनसे भी हमें कुछ यहाँ के सोर्स की विषय में पता लगता है। फेमस अरब ट्रेवलर अल बरूनी रोट तारीख ई हिंद इन द 11th century। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आए और उन्होंने अपनी किताब जो लिखी तारीख ए हिंद, वो करीब 11वीं शताब्दी में लिखी। जैबुद्दीन बरूनी, ये भी नाम था। तारीख ए फिरोजी एंड मिनहाज क्रॉनिकल आर गुड सोर्सेज
टू स्टडी द मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। मुख्य रूप से जो दो किताब तारीख फिरोसी एंड मिनाज, ये किताबें भारत के लिखित जो स्रोत थे उनके लिए बहुत अच्छी थी। राज तरंगिनी बाई कोटियर कल्हन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट। जो रागिनी, ये जो किताब लिखी गई, जो एक दरबारी थे कल्हान, उनके द्वारा लिखा गया, ये उस समय के जो दरबार लगते थे उनके विषय में पूरी तरह से जानकारी दी गई। बाबर्स का बाबरनामा, जहांगीर का जहांगीरनामा, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट। बाबर के द्वारा लिखित बाबरनामा और जहांगीर के द्वारा लिखित जहांगीरनामा, ये भी उस समय का अच्छा स्रोत था। अबुल फजल का अकबरनामा एंड ए अकबरी, आईने अकबरी गिव नॉलेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास के बारे में आईने अकबरी भी हमारा मुख्य स्रोत रहा है। द किंग्स पैट्रोनाइज द पोएट्स, स्कॉलर्स, म्यूजिशियंस, फिलोसफर्स। राजा लोग अपने यहाँ जो कवि रखते थे, छात्र रखते थे, संगीतकार रहते थे, दार्शनिक रखते थे, ये सब भी हमारे स्रोत थे। दे रोट ए लॉट ऑफ हाई प्रेज फॉर देयर पैट्रन्स। वो अपने राजा की बड़ाई में भी बहुत सारी किताबें लिखते थे, जैसे मालती माधव वाज रिटन बाई भभूति। मालती माधव एक किताब लिखी गई जो भभूति के द्वारा लिखी गई। सारंगदेव ये भी कंपोज्ड संगीत रत्नाकर। चंदबरदाई जो संगीत के क्षेत्र के एक थे लेखक, चंदबरदाई प्रेज ए लॉट ऑफ हिज किंग्स पृथ्वीराज इन पृथ्वीरासो। उन्होंने अपने किताब पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज के गुणों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया। बिसाइड आवर सेकुलर लिटरेट वॉज ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ मुगल पीरियड विच थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटी ऑफ द पीरियड। इसके अलावा मुगल पीरियड के बहुत सारे ऐसे लेखकों ने मुगल शासन के दौरान ऐसी किताबें लिखी जो हमें इतिहास के मुख्य स्रोत में से मिलते रहते हैं। आज के चैप्टर में आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा। कल आपको आगे मॉन्यूमेंट्स क्या क्या थे, भारत में क्या क्या निर्माण कराया गया मुगल शासन में या उसके बाद, ये कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।